जय श्री राम सभी भारतवर्षवासियों को। आज मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं। आप ये देखिए पोस्टर, ये जो लग रहा है, इसमें आप यूं देखिए कि ये पोस्टर किस आंदोलन का है और इसके अंदर किस किस की फोटो लगी हुई है। इनके अंदर एक महिला की फोटो भी दिख रही है जिसका पोस्टर जिस आंदोलन में लगा है उसके अंदर इस महिला की पोस्टर का कोई मतलब नहीं है जिस नाम से ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन हम फिर भी इस महिला के बारे में बताएंगे कि ये महिला है कौन, और ये साधारण महिला नहीं है। इसका नाम है सुधा भारद्वाज उर्फ कॉमरेड सुधा भारद्वाज। और यह महिला कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो भारत के अंदर बैन है उसकी कॉमरेड है ये, और ये अभी जेल के अंदर बंद है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जमानत लगी थी, वहां भी इसकी जमानत खारिज कर दी थी। और इसके बारे में हम थोड़ा आपके सामने प्रकाश डालते हैं इसके जीवन पे, इसने कितने महान कार्य कर रखे हैं। ये लेडी अभी बंद है भारत के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश बनाने के लिए और भारत देश की सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश में। आप इसके और भी बहुत से किस्से सुनेंगे। ये अरेस्ट होने के बाद पहले 2 दिन तक फरीदाबाद में रहती थी, ये 2 दिन तक हाउस अरेस्ट करी, फिर उसके बाद इसको फरीदाबाद से पुणे पुलिस उठा कर ले गई। ये इससे पहले भीमा कोरेगांव में जो दंगा हुआ था 1 जनवरी 2018 को, जिससे पहले 31 दिसंबर 2018 को यलगार परिषद की बैठक हुई थी शनिवार वाड़ा में पुणे में, और फिर भीमा कोरेगांव गांव के अंदर ये दंगा हुआ था। भीमा कोरेगांव में क्या था उसके बारे में भी बताते हैं हम। भीमा कोरेगांव के अंदर आज से 200 साल पहले वहाँ पे एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और भारतीय हिंदूपत पातशाही साम्राज्य के बीच में, जो शिवाजी महाराज ने शुरू किया था। उसके पेशवा जो थे उनके साथ युद्ध हुआ था अंग्रेजों का और इन पेशवाओं का। उसके अंदर खास बात ये थी उस युद्ध की कि उसके अंदर हमारे जो भारतीय पेशवा थे वे हार गए थे। और हमारे देश में ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे हमारे भारत के जितने भी महान योद्धा थे वे किसी भी बाहरी आक्रांता से नहीं आ रहे जब तक उनके बीच में किसी जयचंद ने धोखा नहीं करा। और ऐसा ही धोखा हुआ था। अंग्रेज ज़्यादा नहीं थे, 200 अंग्रेज आए थे, लेकिन उन्होंने कैसे एक इतने बड़े साम्राज्य को, क्योंकि सबसे बड़ा उस समय मराठा साम्राज्य था। मराठा सिर्फ एक महाराष्ट्र के लोगों का नहीं, वो हमारे हिंदुत्व के लिए हिंदूपत पातशाही की स्थापना करी थी उसने। और उसमें खास बात ये थी कि उस अंग्रेजों के साथ में साथ देने वाले हमारे कुछ बहुजन समाज के लोग थे, और उसी को टारगेट करके ये जो वामपंथी हैं और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उन्हीं को टारगेट करके उनको बहकाने के लिए आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती है। और उनके हारने की खुशी ये मना रहे थे वहाँ। इनका विरोध करने के लिए हमारे कुछ हिंदू जो थे जिनको बुरा लगा, और स्वाभिमानी लोगों को बुरा लगेगा अवश्य, वे इकट्ठे होके आए वहाँ और फिर वहाँ पे दंगा हुआ। ये हमारे देश के अंदर ही हमारे देश के खिलाफ और हमारे देश को हराने वालों के गुणगान गा रहे थे और उनका सेलिब्रेशन मना रहे थे वहाँ पे। अभी तक जो भी मैंने बातें बताई है उससे कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि यार इतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता ये, लेकिन उन्हें एक बात और बताना चाहता हूँ इसके बारे में। ये सिर्फ इसकी इतना ही परिचय नहीं है ये। इसके बाद जब ये अरेस्ट हुई थी, अरेस्ट होने के बाद
पुणे पुलिस ने और एनआईए की टीम ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इसके घर पे रेड मारी, तब इसके घर से कुछ चिट्ठियां मिली और कुछ लिटरेचर मिले। और वो चिट्ठियां क्या थी उनके बारे में आपको बताता हूं। इन चिट्ठियों के अंदर कॉमरेड सुधा ने कॉमरेड प्रकाश को चिट्ठी लिख रखी है और इस चिट्ठी के अंदर लिखा है कि हमें ये जो हम कश्मीर में करवाते हैं अलगाववादियों से काम, एक तो हमें वहाँ पे उनको परमानेंट फंड जारी करना पड़ेगा। उनको जैसे हम वहाँ पे पत्थरबाजों को देते हैं उसी तरह फिर हमें ये भारत के हर राज्य में देना पड़ेगा और परमानेंट फंड हर राज्य के अंदर पत्थरबाजी का सिलसिला हम शुरू करवाएं यहाँ पे। और इसके लिए हमें फंड की ज़रूरत है जो परमानेंट एक तनख्वाह के रूप में दिया जाए इन्हें। और ये आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर जो आज हम कश्मीर में देखते हैं, हमारी सेना के कितने जवान शहीद होते हैं और उनको अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है, उनके औरतें बीमार होती हैं या उनके बच्चों को कुछ होता है, तो हमारी सेना ही सबसे आगे रहती है। उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में हो, चाहे उनकी सुरक्षा करने में हो, चाहे या किसी भी अन्य प्रकार की बुजुर्गों को या किसी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक को जरूरत हो, हमारी सेना हमेशा तत्पर रहती है। ये वहाँ पे किस तरह आतंक फैलाते हैं आप सब देखते हैं। यही सिलसिला ये पूरे देश में चालू करवाना चाहते हैं। उस चिट्ठी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कॉमरेड सुधा ने कॉमरेड प्रकाश को भेजी ये चिट्ठी। और ये यूं भी नहीं कि ये ऐसे ही कहते हैं भाई कि ये जो अनपढ़ होते हैं वे आदमी ऐसे करते हैं या कुछ। और ये हाईली एजुकेटेड लॉ की प्रोफेसर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोफेसर है। और इसकी जो नागरिकता थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। इसकी प्राइमरी शिक्षा इंग्लैंड के अंदर हुई है और ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर अभी साजिशों के लिए काम कर रही थी। और ये उसके बाद पैन इंडिया के ऊपर अपना एक्सपेंड करने वाली थी। और जिससे पहले पुलिस ने इसको, एनआईए ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसको उठा लिया। और वहाँ से अब ये कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट के अंदर इसकी जमानत याचिका भी खारिज करी गई क्योंकि देश का तख्ता पलट करना और देश के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश, ये पूरे देश के खिलाफ देशद्रोही काम है।